जय श्री कृष्णा भाई। ये जो अनिरुद्ध जी आपको दिखाई दे रहे हैं मथुरा से, अभी एसएससी सीजल का जो आई है आंसर की मेंस की, 390 में से 370 स्कोर इनका बन रहा है। यानी कि आगामी रैंक 1, टॉप 5 या टॉप 10 में ये स्थान पाने वाले हैं। इनका जो है एक नंबर, एक सवाल संशय में भी 374 इनका स्कोर हो जाएगा। तो ये टॉपर बच्चे, आप जानिए इनकी एज मात्र 22 साल है। फर्स्ट अटेम्प्ट था इनका, फर्स्ट अटेम्प्ट था और फुल मेहनत से तैयारी करी। जैसे आप कमेंटों में उलझे रहते हो ना, नहीं सर, कमेंट नहीं की मैंने। जिंदगी में कई कमेंट किया? नहीं, मैंने लाइव क्लास नहीं देखी आपकी। बिल्कुल लाइव क्लास ही नहीं देखी, कोई कमेंट बाजी नहीं, केवल डाउनलोड कर लेता था आपकी क्लास को, हाँ फिर उसके बाद देखता था जिससे कि डिस्ट्रैक्शंस ना हो, एयरप्लेन मोड पर लगाकर। देखा। ये एयरप्लेन मोड में क्लास देखते थे और तुम एक क्लास में 1,000 कमेंट और कुछ करते भी हो। हो जाए सर, आपकी क्लास को कभी बीच में पॉज करके मैं कभी भी नहीं गया। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पानी प्यास लगे, कुछ भी हो जाए, हम्म कभी भी वो आपकी क्लास को बीच में ब्रेक करके कभी भी नहीं गया। मुझको पता थी कि अगर ब्रेक कर दिया ना एक बार, फिर उसका रूटीन बन जाएगा, फिर अगली क्लास को भी ब्रेक करूंगा ऐसे ही। तो कभी भी मैंने आपकी क्लास को पॉज नहीं किया, हम्म कंप्लीट ही देखा। हम्म। कुछ कुछ आपकी क्लास 2-2.5 घंटे की भी हैं, उनको भी पूरा कंप्लीट ही देखा सर। तो ये बालक हैं भाई, ये अभी पिछले साल इनका ग्रेजुएशन हुआ 31 मई को। एक बार ढंग से तैयारी करी, 7-8 महीने दिए ना तैयारी को मेहनत से। सर पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 7-8 महीने लग गए थे। 7-8 महीने मेहनत से पढ़ा, एक भी मतलब कुछ भी एक भी दिन खराब नहीं करा तैयारी का, फुल फुल मेहनत से। मुझको तो याद नहीं है कि कोई दिन भी खराब हुआ हो। देखा, और पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन। और आप चाहते हो कि 2 महीने में ही रेलवे का या किसी एग्जाम का बेड़ा पार हो जाए। एसएससी की तैयारी करो तो 7 से 8 महीने की अंधाधुंध पढ़ाई, रेलवे की तैयारी करो तो 5 से 6 महीने की, और पुलिस कांस्टेबल की तैयारी में लगे हो तो 3 महीने की। इतना पेशेंस होना चाहिए सर भाई। ऐसे कुछ स्ट्रेटजी दिला दो, स्ट्रेटजी पूछ रहे हैं भाई, स्ट्रेटजी बताओ इनको। स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, बस आप सभी को लग रहा होगा कि मतलब कितनी सारी क्लासेज है, बस उनको एक बार कंप्लीट कर लो। बस एक बार आपने कंप्लीट कर ली ना, फिर आगे कुछ करने के लिए है ही नहीं। बस यही है सर कि सीट्स के अलावा आपको कुछ भी कहीं से भी कहीं और से भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हम करवा रहे हैं क्लास में, बस उसको ही कर लो अच्छे जी से, सर, बिल्कुल। उसी का रिवीजन कर लो। फिर समय मिले तो प्रीवियस सर के हाँ, मॉक टेस्ट लगाओ। दैट्स इट, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब तो टेस्ट रैंकिंग पे आपने उपलब्धि भी करा दी है फ्री में। सारे टेस्ट फ्री में भी हाँ। हैं। जब 1 साल पहले टेस्ट रैंकिंग लाए थे तो हाँ। बहुत खर्चा हो रहा था उसमें, सर्वर का, कंटेंट का, टेक्निकल का। हमने कहा यार इसका कुछ फायदा है भी कि नहीं, अरे क्या हम सर, ऐसी बहुत फायदा है उसका सर, मैंने बेवजह पूरा पैसे यूज फूक किया रहे हैं उसका। हम। लेकिन जब अब रिजल्ट आता तो लगता है कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत इन्वेस्टमेंट किया था सर हमने। उसमें किसी भी उस पर चैप्टर वाइज अच्छी तरह से उपलब्ध नहीं थे किसी हम्म भी प्लेटफॉर्म पर। लेकिन जो आपने अलजेब्रा के 7-8 तरीके, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि टाइप रिपीट नहीं होते, एक ही हाँ बार में पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है। हम्म। तो उससे सर काफ़ी मदद मिली। सीट्स लगाना थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है, एक बार अगर आपका सिलेबस हो गया, आपने 2 बार सीट्स लगानी, हाँ, एक बार शायद सीट लगाने की जरूरत भी नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा, फिर मैंने सोचा कि अभी चैप्टर वाइज करता हूँ, फिर और हम्म भी सब्जेक्ट्स पढ़नी होती हैं। तो अगर ये है कि एक बार सर से कोर्स कंप्लीट हो जाए, फिर मैथ्स को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। और सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, जीके को स्ट्रांग बनाओ, कि जीके काफ़ी वास्ट है। हम्म। चलो बड़े भाई, तो सीखो, कुछ इंस्पिरेशन लो कि भाई से पहली बार कैसे एग्जाम को ठोका जाता है। उसके लिए दो अपने जिंदगी में नियम बनाइए कि समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा आपको चीजों को पढ़ने में, समझने में, रिवीजन करने में। और कमेंटबाजी, डिस्ट्रैक्शंस कम करने पड़ेंगे। और कंसेप्ट किंग मंगा लो, उससे बाद में रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगी, उसमें एड ऑन्स करते जाना। कंसेप्ट किंग मंगा लीजिए भाई, भाई कह रहे एड ऑन्स हैं। करते जाना जैसे जैसे क्लासेज होती जाएं। बहुत और बढ़िया आपका भाई। सर बहुत 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 सही हो रहा है सर। मतलब मेरे, हाँ आपको बताता हूँ, मैंने सर भैया के पास फ़ोटो भी भेजे थे, वो तो आधे नोट्स थे जो मैंने फ़ोटो भेजे थे। हम्म कम से कम इतने नोट्स हो जाएंगे। वो अब मैं क्या है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ अक्षरों में, तो आपकी क्लासेज का पूरा A to Z वो कर रखा है। क्वेश्चंस तो नहीं उतारे जो कि बंद कर दो। हाँ। आप कहते हैं कि क्वेश्चंस नहीं, सीट का वो ले लेना PDF, लेकिन आंसर मैंने सभी लिख रखे हैं। और जितना जो मतलब आप जो बोलते हैं ना, वो तक मैंने उसमें लिख रखा है। कि मतलब जैसे ही आपने कुछ बोला उस क्वेश्चन को समझाने में, वो भी मैंने लिख दिया, और वो काम आया है। जो भी आपने बोले वो समझने में फिर काम आता है काफ़ी। मतलब सर मैं क्या बोलूँ, मेरे तो कुछ यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपसे मिल रहा हूँ इस समय। अरे नहीं भाई, बिल्कुल मिल रहे हो, बहुत मेहनत करी हुई, तुम्हारी मेहनत है तो नहीं बिल्कुल सर, मेरा कुछ नहीं है, आपका ये नहीं आप नहीं जो लगे रहते हैं, 400 क्लासेस, 400 से ऊपर क्लासेस थी लगभग लगभग। लेकिन आप जो बोलते हैं ना, एक बार लगे रहो, एक बार मेरा कोर्स हो गया ना,
फिर उसके बाद फिर तुमको कहीं भी दूसरा भटकने की जरूरत नहीं है, एक बार हो जाए। कोई भी पेपर दो। मुझे सर आज तक मैंने मतलब काफी मॉक टेस्ट लगाए हैं, काफी अलग भी सीट्स मैंने लगाई हैं, लेकिन जो आपकी सीट्स में है ना, वो मतलब मुझको उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिला, मिलेगा ही नहीं। वो मिलता ही नहीं है। कुछ छोड़ते ही नहीं ना। और वो जो वो कौन सा क्वेश्चन था, वो पैरेलल वाला। पैरेलल पाइप्ड। हाँ, वो जो बोल रहे थे कि मतलब कि बाहर से आया कहीं से आया, वो आपकी सीट्स में वो कीवर्ड, वो नाम चेंज कर दिया है कीवर्ड का। पैरेलल सेम सवाल है। सेम सवाल है सर, और एक नहीं है, 2-3 सवाल है, और एक तो बहुत डिफिकल्ट है। वो तो इतना डिफिकल्ट था भी नहीं जितना कि एक तो बहुत डिफिकल्ट सवाल है। हलवा था। हाँ, 3-4 टाइप है उसमें, आपने 3-4 टाइप उसमें बता रखे हैं। एक तो बहुत डिफिकल्ट है, वो तो सबसे सिंपल था जो पूछा था, बस उसका नाम पैरेलल पाइप कर दिया था। मुझको लग रहा था यार करा तो है, फिर मुझको अचानक याद आया, क्योंकि आप बोलते हैं कि स्पीड बनानी जरूरी है ताकि कि जो क्वेश्चंस ना हो बाद में उनको कर पाएं, तो स्पीड मेरी बनी हुई थी, तो मेरे पास काफी टाइम बच गया था, 5-10 मिनट रह गए थे। पेपर मतलब मेरा हो गया था, 10-15 मिनट पहले ही हो गया था मेरा पेपर मैथ्स और रीजनिंग का। तो क्योंकि रीजनिंग तो इजी थी और मैथ आपने इजी कर ही रखी है। तो फिर उसके बाद फिर मैंने उसको काफी सोचा, मैंने कहा अरे ये तो एक आध मिनट थोड़ा सोचा, अरे ये तो वही वाला क्वेश्चन है, उस तरह से देखता हूँ, फिर आंसर भी आ गया। ट्रायल से ही करा था? नहीं सर, वो मुझको हाँ मतलब l² + b² वो मतलब मैंने कर लिया था, उसको पहले तो जोड़ दिया, फिर l² + b² + s² आ गया अलग अलग, कि मेरे पास टाइम बच जाता 10-15 मिनट की, आराम से करता हूँ जैसे गलती ना हो। फिर मैंने आराम से l² की की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली, h की वैल्यू निकाली, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर दिया। बहुत बढ़िया। तो कहाँ से हो तुम? मैं सर मथुरा से हूँ। जय श्री कृष्ण। अच्छा, जय श्री कृष्ण भाई, ये तो गजब कर दिया भाई। अच्छा, बहुत बढ़िया भाई। सर कभी परिक्रमा लगाने आए गोवर्धन की तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। जी सर, साथ में लगाएंगे दोनों। जी सर, जी सर, बिल्कुल सर। जी सर, आनंद आएगा। हम तो वो 21 में ये कौन सा अटेम्प्ट था? जी सर, पहला ही था, अभी ग्रेजुएशन अभी हुई है, 31 मई 2025 को कंप्लीट हुई थी। बहुत बढ़िया भाई, शानदार। नहीं, हमने तो ऐसे ही पढ़ा रखा भाई कि कोई बच्चा आए तो उसको कोई रिसर्च ना करनी पड़े, कोई पीडीएफ ना सॉल्व करनी पड़े, कोई किताब ना लेनी पड़े, बस वो वही देखता रहे। और आपकी वो कंसेप्ट किंग सर, वो लास्ट के महीने में ना मैंने कंसेप्ट किंग लगाई, क्योंकि सीट्स तो फिर काफी हो जाती हैं, तो मैंने कंसेप्ट किंग में भी क्वेश्चंस हैं, तो उसमें टाइप कवर हो जाते हैं सारे के सारे, अर्थमेटिक के उसमें सारे टाइप दे रखे हैं A to Z, बस एक एक क्वेश्चन दे रखा है जिससे कि टाइप रिवीजन हो जाए। तो डेली कंसेप्ट किंग से 5-6 चैप्टर कर लिए। मेरे दोस्त बोल रहे थे यार तू इतनी जल्दी कैसे चैप्टर कर रहा है, मैंने कहा यार इससे कर लेता हूँ 5-6 चैप्टर। वो बोल रहे थे यार इसको तो मुझको भी दिखा, फिर उनको मैंने दिखाई, वो उन्होंने भी अभी खरीदी है। उसमें मैंने थोड़े एड ऑन्स और कर रखे थे अपने, जैसे थोड़े से शॉर्ट्स के, हाँ नोट्स में अलग से शॉर्ट्स, जो कंसेप्ट किंग है उसमें थोड़े से चिपका कर थोड़े एड ऑन्स कर रखे थे अपने हिसाब से। तो मुझको काफी अच्छा लगा, उससे जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाता था, क्योंकि मेरे अलग से कुछ मैंने नोट्स के लिए, वो अलग से कंसेप्ट के लिए नहीं बनाया था। नोट्स तो बनाए थे प्रॉपर 10-12 के करीब नोटबुक, उससे भी ज्यादा थी, लेकिन अलग से नहीं बनाया था। तो जो आपने कंसेप्ट की निकाली, मैंने पहली वाली तो ली नहीं थी, क्योंकि तब मेरा कोर्स ही चल रहा था। जो सेकंड एडिशन निकाला वो आपने वो रंगीन और निकाल दिया सर, उसने तो सर मजा ही डाल दिया मतलब बिल्कुल उसमें ऐसा लग रहा था कि आप ही पढ़ा रहे हो। वो तो मतलब एंड टाइम पर फिर मॉक लगाए और कंसेप्टिंग लगाए, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स होती हैं। मैथ मेरा इतना स्ट्रांग हो गया था, मुझको लग रहा था कि बस कंसेप्टिंग ही लगा लेता हूँ, इसमें सारे टाइप तो कवर हो ही रहे हैं, और सीट्स मैंने लगा ही लिए हैं। सीट्स लगाने के बाद एक कॉन्फिडेंस ये रहता है कि सर अब नहीं करना कुछ भी, अब आ जाओ कुछ भी। हाँ, आप कुछ भी आ जाओ, कर ही लेंगे। वो कॉन्फिडेंस दूसरे बच्चे को नहीं आएगा। नहीं सर, जो बच्चा केवल कॉन्सेप्ट पढ़ के एक सवाल करके सिलेबस निपटा नहीं, लिया, नहीं। वो कॉन्फिडेंस उस बच्चे को कभी आएगा ही नहीं। जब एक टाइप के आप मतलब उसी में घुमा कर 10-20 क्वेश्चन मतलब उसी टाइप के करा देते। मैं बताता हूँ, वो पैरेलल वाला था, सब बोल रहे थे कि कहाँ से आया वो आपने उसमें 4-5 टाइप करा, वो सबसे इजी टाइप जो आया था पेपर में वो था वो। नहीं, बढ़िया भाई, बढ़िया, मजा आ गया और यार। पूरा पेपर आप ही से था मेरा, वो थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई थी, तो एक क्वेश्चन वैसे गलत हो गया है मेरा। कौन सा वाला? वो 0.166 वाला जो है, ओके, वो कैलकुलेशन वाला। हाँ, मैंने वो 0.833 को 1/12 समझ लिया, परसेंटेज के तरीके से कर रहा था मैं उसको, तो फिर वहाँ पे मेरा थोड़ा मिस्टेक। 10 से गुणा करनी भूल गए तुम। हाँ, वही 2.5 और 0.25। कोई बात नहीं, सिलेक्शन तुम्हारा कंफर्म है। तो तुम लाइब्रेरी में जाके पढ़ते थे कि घर से ही करे पूरा? सर घर पर थोड़ा बन नहीं पाता है, क्योंकि इधर से उधर कुछ ना कुछ काम ही आ जाता है, तो फिर मैं लाइब्रेरी, पापा कॉलेज जाते थे, अच्छा। उन्हीं के साथ मैं लाइब्रेरी निकल जाता था। पापा जब आते थे तो फिर उनके साथ आ जाता था। अच्छा, तो ये अब तो हर जगह बहुत लाइब्रेरीज खुल गई हैं। हाँ सर, लाइब्रेरी का काफी क्रेज हो गया है। टेस्ट रैंकिंग का जो आपने जो निकाला था ना, फ्री कंटेंट वाला, उसमें जो आपने चैप्टर वाइज निकाले थे, वो मैंने सभी सॉल्व कर रखे हैं, सभी चैप्टर। सेक्शनल टेस्ट सारे? हाँ, जो मतलब आपने फ्री कंटेंट में जितने भी अलजेब्रा के, जैसे आपने 8 हैं अलजेब्रा के बूस्टर। हाँ, बूस्टर और वोकैब बूस्टर तो सर पूरे तो नहीं करे, मगर 50 से ऊपर हो रहे हैं मेरे वोकैब बूस्टर भी सभी। वोकैब उसने सर काफी हेल्प करी, जैसे आपके 25 क्वेश्चंस हैं, जैसे कहीं फ्री हो वोकैब बूस्टर लगा लो, कहीं फ्री हो ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब थोड़ा लिख सकते हो,
तो थोड़ा मैथ का लगा लो। और वैसे भी लिखने का तो आपने कुछ जैसे 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं तो उनमें 10 में 10 को ही लिखने की थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है पेन लगाने की, नहीं तो कैसे कर लिया वो उधर से उधर कर लिया। मतलब मेरा मैथ काफी स्ट्रांग हो गया था सर आपसे पढ़कर, वो एक क्वेश्चन थोड़ा सिली मिस्टेक हो गई। नहीं नहीं, इंग्लिश में कितना रहा भाई? इंग्लिश में सर कंप्लीट है। तो अमन सर की प्रैक्टिस जितनी भी यूट्यूब पे उन्होंने करा रखी है वो कंप्लीट की है। और सर जो उन्होंने टायर 2 का जो अभी उन्होंने जो निकाला था ना, वो पूरा बैच मैंने कंप्लीट किया है। अच्छा, क्योंकि मुझको लग रहा था कि इंग्लिश थोड़ी अच्छी पूछ सकता है, वो पूछी भी थी। और जो अमन सर का पढ़ाने का जो तरीका है ना इंग्लिश को, मतलब कि उसमें बता देते हैं कि नाउन है, जो अब की बार काफी यूजफुल रहा था सर। मतलब पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना सब तरीके से। नहीं सर, अमन सर का पढ़ाने का तरीका काफी गजब। और खासकर वोकैब को जो हर वर्ड के आगे जो फोटोज लगाकर फ्रेजल वर्ब उन्हीं से बन गई मेरी। मुझे फ्रेजल वर्ब याद नहीं होती थी, लेकिन मैंने उन्होंने जो वो डाल रखी है ना फ्रेजल वर्ब की, वो उससे फोटोज लगाकर उससे मैंने वो याद कर ली फ्रेजल वर्ब। तो उससे मेरी वो फ्रेजल वर्ब वाला क्वेश्चन बन गया, नहीं तो मेरा बनता भी नहीं था। जब से मैंने उनको वो याद किया ना, तब से वो बनना शुरू हो गया। तो जैसे तुम्हारा एसएससी के लिए है तो वो ऐसा है कि उसको सीडीएस का भी पेपर दोगे? मैंने दिया है सर 2 बार सीडीएस, अटकेगा नहीं? 2 बार सीडीएस निकाल चुका हूँ, अभी 2 बार एफकेट निकाल चुका हूँ। बढ़िया। तो रेलवे का और जो सर सीपीसीबी का पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का एग्जाम था, वो भी मेरा क्लियर हो चुका है। अच्छा, वो डिपार्टमेंटल था सर। तो अभी यहाँ पे जर्नी समाप्त होती है कि आगे करोगे तैयारी? सर आगे थोड़ा यूपीएससी की तरफ, अभी एज ज़्यादा नहीं है, 22 ही है तो। अच्छा, ओ वेरी गुड भाई, वेरी गुड यार, गजब आपने बुलाया सर। हैं? ग्रेजुएशन इसी साल हुआ है, अभी जस्ट ग्रेजुएशन हुआ 31 मई को। हाँ, जी सर। 31 मई 2025। कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करोगे? मतलब ड्रीम पोस्ट क्या है, कौन सा भरी सर अभी प्रेफरेंस? तो मतलब ऐसा कुछ सोचा नहीं, मैंने सोचा था कि आपसे बात कर लेंगे तो आपसे थोड़ी जानकारी मिल जाएगी, थोड़े कॉन्टैक्ट्स में बच्चे होंगे, उनसे बातचीत होकर थोड़ा सोच समझ के भरेंगे। फील्ड जॉब करनी है कि डेस्क जॉब करनी है? थोड़ा पढ़ने का समय मिल जाए, क्योंकि यूपीएससी करनी है। हाँ, तो फिर एएसओ बढ़िया है आपके लिए। ये सो तो सर दिल्ली जॉब हो जाएगी। मैं इनकम टैक्स की सोच रहा था जयपुर में। अच्छा, वहाँ से नज़दीक पड़ेगा। हाँ, थोड़ा राजधानी भी और मतलब जयपुर और दिल्ली हमारे लिए बराबर पड़ता है, लेकिन दिल्ली में पॉल्यूशन का भाई ने तो खेल खत्म कर दिया कि दिल्ली नहीं आना पॉल्यूशन की वजह से। नहीं, आपने भी वीडियो बना दी ना फिर अभी। आप भी कह रहे थे कि पॉल्यूशन ये बहुत है। दिल्ली के लिए और अच्छी वो बात नहीं है। कूड़े वाला आपने पहाड़ वाला भी शेयर कर दिया फिर। नहीं, फिर बढ़िया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लो, खूब टाइम मिलेगा पढ़ने। सैटरडे संडे वहाँ भी ऑफ है।